हाय दोस्तों, मैं योगेश यादव आप सभी लोगों को मेरे इस YouTube चैनल ट्यूटोरियल मन से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। आप लोग तो देख ही रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे ना, चाहे गांव में रह रहे हो, चाहे दिल्ली में, चाहे कहीं भी, तो देख रहे होंगे कि धूप या फिर टेम्परेचर कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है ना। तो जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको हीट वेव्स बोल रहे हैं ना। तो हीट वेव होती क्या है, इसका काज क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। तो ये लेट्स नो की 18th वीडियो है। इसमें हम लोग हीट वेव के बारे में चर्चा करेंगे। इसकी मतलब फुल डिटेल्स, इसके डाटा एनालिसिस करेंगे, और भी जो भी इसमें इसका काज क्या है, जियोग्राफिकल काज है या फिर मैन मेड काज है, सब कुछ इसको हम लोग पूरा डिस्कस करते हैं। ठीक, व्हाट वी डिस्कस, इसमें हीट वेव्स में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। न्यूज में क्यों है, हीट वेव्स होता ही क्या है, जब हम पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में जानेंगे। इसका काज क्या है, हाँ, कारण क्या है, कौन से कारण से हो रहा है ये इफेक्ट, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है अपने लाइफ पर, इसको देखेंगे। डाटा एनालिसिस करेंगे कि इससे डेथ कितनी हो रही है, कैजुअलिटीज कितनी हो रही है, और कितना ज़्यादा दिक्कतें झेलना पड़ रहा है लोगों को, ये सब चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। इंडिया स्टैंड टू मिटिगेट हीट वेव्स, इंडिया का पोजीशन क्या है हीट वेव्स को मिटिगेट करने के लिए या कम करने के लिए, उसको देखेंगे। और इंडिया को क्या अडॉप्ट करना चाहिए आगे इन फ्यूचर में कि हीट वेव्स कम हो जाए। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि अप्रैल में 47-48 टेम्परेचर चला जा रहा है, मई में 47-48, 49-50 के अप्रॉक्स टेम्परेचर चले जा रहे हैं। गाजियाबाद, दिल्ली, इलाहाबाद, इन सब और राजस्थान में कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं ऐसे। तो क्या हो रहा है कि ये टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई कर जा रहा है जिसकी वजह से दिक्कतें, डेथ हो जा रही है लोगों की, पानी की कमी पड़ रही है, और लोगों को अपना कार्य रोजगार सब छोड़ना पड़ जा रहा है, बाहर काम करना मुश्किल हो जा रहा है। ठीक है, तो इस सब पूरा डिस्कस करेंगे कि न्यूज़ में क्यों है। सबसे पहले देख रहे होंगे कि न्यूज़ में क्यों, कि इंडिया टुडे की ये कटिंग है। इसमें लिखा हुआ कि दिल्ली ब्रेसेस फॉर सीवियर हीट वेव, एक मैक्सिमम टेम्परेचर ब्रीचेस 47 डिग्री। देख रहे हैं कि जो दिल्ली में, नेशनल कैपिटल में 47 डिग्री के अप्रॉक्स पहुंच जा रहा है। अभी ये सैटरडे यानी कल की बात है। कल मतलब 14 ऑफ में। अब ये है द टेम्परेचर ऑफ ओवर नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल इंडिया इन अप्रैल 2022 वेयर द हाईएस्ट इन 122 ईयर्स। जो टेम्परेचर है ना नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ वेस्ट कौन सा होगा, ये वाला पोर्शन, ये वाला इंडिया का, जो ये नॉर्थ है ये वेस्ट है, इसमें क्या होगा 120 सालों में, 122 सालों में पहली बार अप्रैल इतना ज्यादा, सबसे ज्यादा हॉटेस्ट हुआ है। और सेंट्रल इंडिया, ये सेंट्रल इंडिया, ये जो उत्तर प्रदेश के अप्रॉक्स ये सब है, मध्य प्रदेश, ये सब सेंट्रल इंडिया में आ जाएंगे। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर पाया गया है। देखते हैं कि हीट वेव्स होता क्या है। तो वो क्या है, एक हाई एबनॉर्मल हाई टेम्परेचर होता है जो समर के सीजन में आता है, और जो ये यहाँ पर नॉर्थन ईस्टर्न एंड साउथ पार्ट ऑफ द इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न में आप लोगों को जाना है कि नॉर्थ, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्टर्न, ये वाला साइड पूरा, और साउथ पार्ट ऑफ द इंडिया के, मतलब साउथ, ये वाला पोर्शन पूरा क्या होता है, पूरा बहुत ही ज्यादा गर्मी फील करता है उस टाइम। और ये जो उस समय का जो एयर कंडीशन होता है, एयर का जो टेम्परेचर होता है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, और लोगों की स्किन पर, लोगों को बहुत ही ज़्यादा बैड इम्पेक्ट पड़ता है उनके। IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार 40 डिग्री सेंटीग्रेड कितना प्लेन्स पर होना चाहिए, और 30 डिग्री सेंटीग्रेड कहाँ पर होना चाहिए, हिल्स पर। लेकिन अब क्या हो रहा है, 5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है, 40 से 45 के अप्रॉक्स हो गया है, और 30 to 35 के अप्रॉक्स यहाँ पर हो जा रहा है हिल्स पर। जैसे कि देहरादून में, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर तो ज़्यादा ही हो जाएगा, हिमाचल हो गया, ये देहरादून हो गया, यहाँ पर भी टेम्परेचर कहीं न कहीं बढ़ा है। तो उन सब चीज़ों को जब हाई वेव हो जाता है ना, 40 और 40 से जब ऊपर चली जाती है, तब वो हीट वेव्स में काउंट होने लगती है। काज, देखो, जो भी कुछ होता है तो उसका एक काज होता है, कारण होता है कि वो हो क्यों रहा है। अगर कुछ भी हैपन हो रहा है तो उसके पीछे एक, उसके बिहाइंड में एक काज होगा, रीजन होगा। ठीक, तो रीजन को पता करते हैं कि इसका रीजन क्या है, कि ये हीट वेव्स इतना ज्यादा अचानक सडनली इंक्रीज क्यों कर रही है।
absence of air bearing western disturbances or tropical storm that brings the rain from the Mediterranean over the North Sea। तो मेडिटेरियन रीजन एक होता है, ठीक, तो उसके आसपास जो भी लैंड होते हैं उसको मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी के अप्रॉक्स साइड में जो भी लैंड है उसको हम लोग मेडिटेरियन रीजन बोलते हैं। तो जो यहाँ पर मेडिटेरियन में ना ये अब्सेंस बोला है, तो मेडिटेरियन में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस में मतलब कि ठंडी ठंडी खूब ज्यादा हवा उठती है, हाँ, तो वो ठंडी ठंडी हवा नहीं उठ रही है, ना उठने के कारण अब्सेंस, उसकी अब्सेंस के कारण क्या हो रहा है कि ज्यादा ही ज्यादा, और इसकी वजह से रेन भी नहीं हो रहा है, बारिश भी नहीं हो रही है, तो उसके वजह से समर में बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर इंडिया में होता जा रहा है। मैनमेड, ये तो जियोग्राफिक कंडीशन है, यानी नेचुरल कंडीशन है, नेचुरल रीजन है। अब ये मैनमेड भी रीजन है कि इसके हीट वेव्स बढ़ने के मैनमेड रीजन क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, पॉपुलेशन ग्रोथ, अर्बन हीट आइलैंड। ग्लोबल वार्मिंग और पॉपुलेशन ग्रोथ ये तो सबसे ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा प्राइमरी ड्राइवर ऑफ द हीट इंक्रीज। तो ये प्राइमरी वे है, प्राइमरी रीजन यही है, और ये जियोग्राफिकल में ये वाला है मेटेरियल वाला, ठीक। अब ये है अर्बन हीट आइलैंड। अर्बन हीट आइलैंड एक मतलब वैसे अगर कोई सोचेगा तो कितना वो लग रहा है, लगेगा कि हाँ कोई आइलैंड है जो पूरे चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, लेकिन ये देखो ये एक मतलब कटास टाइप है, एक कमेंट टाइप है कि एलिवेट टेम्परेचर विद इन सिटीज। अब ये है यूएचआई के बारे में समझते हैं कि यूएचआई क्या है। यहाँ पर आप जैसे दिल्ली जैसे महानगरों में, चाहे मुंबई में, जहाँ भी हो वहाँ पर रोड हो जाती हैं, रोड के आसपास बिल्डिंगें हो जाती हैं, डिफॉरेस्टेशन हो जाता है। तो जो बिल्डिंगें होती हैं, जो रोड्स होते हैं ना, वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो हीट को एब्जॉर्ब करके वो क्या करती हैं, हीट को रिटेन किए रहती है, मतलब बनाए रखती हैं, जिसकी वजह से वहाँ के रहने वाले लोगों को और ही ज्यादा गर्मी होती है। जैसे कि आप लोग जब गर्मी के सीजन में छत पर जाते होंगे या फिर रोड पर जाते होंगे, जो रोड बना होता है, तो वहाँ पर जब उस रोड पर जाते हैं तो आप ज्यादा गर्मी फील करते होंगे उस टाइम। तो वही है कि यूएचआई बोलते हैं उसे, अर्बन हीट आइलैंड बोलते हैं उसे। जैसे कोई रोड है, रोड को भी हम लोग अर्बन हीट आइलैंड बोल देंगे। शहरों में बिल्डिंग्स जो होती हैं, बड़ी बड़ी इमारतें जो होती हैं, वो सब भी हीट को रिटेन कर लेती हैं। तो ये सब भी क्या हो जाएगा, अर्बन हीट आइलैंड पे आ जाएगा, ठीक है। जाहिर सी बात है, जब किसी चीज का अगर कोई कुछ हैपन हो रहा है, कोई घटित हो रहा है, तो उस पर उसका इफेक्ट भी पड़ेगा लोगों पर ना। तो इसका इफेक्ट क्या है, हीट वेव्स का इफेक्ट क्या है, ह्यूमन मोर्टेलिटी रेट बढ़ जा रही है, हेल्थ प्रॉब्लम में जैसे स्किन कैंसर हो जा रहा है, डायबिटीज हो जा रही है लोगों को, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होने लगी, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, विजन प्रॉब्लम, लोगों को देखने में दिक्कतें आ रही हैं, ठीक। इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, इकोनॉमी पर भी बहुत बढ़िया, अरे बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है, बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है। जैसे कि आईएलओ ने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है 2019 में कि लॉस्ट ऑफ वर्किंग आवर 1995 में 4.3% घटा है, और अब 2020 से यहाँ पर 5.8% घट रहा है। तो सॉरी, यहाँ पर ये 2030 ही है, गलती हुआ, 2030 ही, मतलब 2030 तक 5.8% घट जाएगा। मतलब कि जैसे कि कोई अगर लेबर है, कोई मजदूर है, तो अगर वो 10 घंटे काम कर रहा है ना, तो 10 घंटे का 4.3 कम हो जाएगा। तो इतना कम हो रहा है, और जैसे 5.8 है तो 10 घंटे में 5.8 तो अगर घटा देंगे, 5.8% परसेंट, यहाँ पर ओवर नहीं है, 5.8% घटाने की बात हो रही है। तो जितना मतलब लेबर का जो वर्किंग आवर है वो कहीं न कहीं हीट वेव्स के कारण कम हो रहा है। और क्या है, 9.04% लॉस्ट ऑफ वर्किंग आवर्स इन एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कितना, 9.04 अप्रॉक्स, मतलब अगर 10 आवर की वर्किंग है तो 1 आवर घट जा रहा है, केवल 9 घंटे ही काम हो पा रहा है। तो ये बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हुए अब हम लोग कुछ और इफेक्ट देखते हैं। इस इफेक्ट में क्रॉप डैमेज है और फूड इनसिक्योरिटीज है। जाहिर सी बात है कि अगर ड्रॉट होगा, सूखा पड़ेगा तो क्या होगा, क्रॉप में कमी आएगी, क्रॉप का जो प्रोडक्शन होगा वो घट जाएगा, तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा। अगर प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। जैसे ये अगर चावल की खेती कर रहे हो आप, चावल की खेती में उस समय बारिश बहुत ही ज्यादा चाहिए होती है,
बारिश कम होगी तो चावल का जाहिर सी बात है प्रोडक्शन कम हो जाएगा। अगर प्रोडक्शन कम होगा तो फिर डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी इसलिए कि क्योंकि उसकी यूटिलिटी तो उतनी रहेगी, लेकिन जो उसका प्रोडक्शन है, जो उसका उत्पाद है वो तो कम है ना। तो जो कम होने की वजह से दिक्कतें आ जा रही हैं। माल न्यूट्रिशन बढ़ जाएगा, कुपोषण बढ़ेगा, लोगों को खाने के लिए नहीं मिलेगा तो कुपोषण बढ़ेगा। इंक्रीज फूड प्राइसेस, आप लोग तो सब लोग तो देखे ही होंगे, जैसे कि प्याज के टाइम में प्याज का दाम कितना हो जाता है, 120 400 के अप्रॉक्स पहुंच जाता है। क्यों? रीजन क्या है? उसका प्रोडक्शन कम हुआ होता है। और भी रीजन है, जैसे कि उसको स्टोर करके लोग रख देते हैं, वो तो अलग रीजन है। लेकिन एक रीजन ये भी है कि प्रोडक्शन कम होता है भारत में उसका, तो ये भी एक रीजन है। रिड्यूस हाउस होल्ड इनकम, तो जो गांव देहातों में क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर, जो प्रोडक्शन ही खेती में जो निकल कर आता है, यही सब उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। तो मेन सोर्स ऑफ इनकम, अगर प्रोडक्शन कम होगा तो मेन सोर्स ऑफ इनकम उनका क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इम्पैक्ट ऑन वर्कर्स पर हम लोग डिस्कस किए कि उनका क्या होगा? वर्किंग आवर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जैसे कि अब 8 घंटे काम कर रहे हैं तो उनको धूप की वजह से वो उनकी एफिशिएंसी घट जाएगी, उनको थकान ज्यादा आ जाएगी। तो जहाँ पर 10 घंटे का एनर्जी के साथ काम कर रहे थे, वो 8 घंटे तक ही वो अपने आप को खुद प्रोडक्टिव बना सकते हैं। ठीक। वीकर सेक्शन टू बी स्पेशली इम्पेक्टेड, जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, वो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वही बाहर रहकर काम करता है। और लोग जो अपर लेवल के जो होते हैं, अपर अधिकारी जो होते हैं, वो लोग तो ज्यादातर क्या होते हैं कि ऑफिस में काम करते हैं। तो और जो लोग बाहर कार्य करते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो वहाँ पर लोग बाहर रहेंगे। रोड का कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो वहाँ पर लोग जो मजदूर होंगे, जो लेबर होंगे, वो बाहर कहीं न कहीं धूप में ही काम कर रहे होंगे। तो उनको क्या होगा कि बहुत उनकी जो एफिशिएंसी होगी वर्किंग की, वो घटेगी। तो वो लोग भी ज्यादा से ज्यादा इम्पेक्ट होगा। तो इम्पेक्ट में मतलब कि केवल वर्किंग आवर ही नहीं घटेगा, उनका हेल्थ पर भी दिक्कतें आएंगी, जैसा कि हम लोग प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर लिए थे। अब कुछ हम लोग डाटा एनालिसिस करते हैं कि हीट वेव से जो कैजुअलिटीज हुई हैं उन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉमन फिनोमेना इन इंडिया ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई टू जून, ये हीट वेव जो है ना मई और जून में बहुत कॉमन है, कि मतलब जाहिर से है कि आना ही आना है। IMD के अनुसार, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार 1981 से 1990 तक कितना? 413 दिन है। तो वैसे 9 साल में 413 दिन क्या हुआ, और 60 दिन किसमें? 2011 से 2020, मतलब 9 साल का यहाँ भी टाइम है। तो इंक्रीज हुआ 413 से 60, 600 दिन क्या हुआ है? हीट वेव फेस करना पड़ता है लोगों को। कैजुअलिटीज कितना हुई है? तो 1981 से 1990 तक 5457 था, लेकिन 2011 से 2020 तक कितना हुआ? 11,555 डेथ हो गई है। मतलब दोगुना बढ़ गया है डेथ में भी, और ये डेज में भी बढ़ रहा है, कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है यहाँ पर। सिंस 1967 से 2022 तक कितना लोगों की जान जा चुकी है हीट के कारण? 39,815 लोगों की जान अब तक पूरी जा चुकी है 1967 से। हाईएस्ट देखेंगे कि हाईएस्ट कहाँ पर सबसे ज्यादा डेथ कौन से स्टेट में हुई है? तो यूपी में 6,745, आंध्र प्रदेश में 5,088 और बिहार में 3,364। आंध्र प्रदेश, एपी मतलब आंध्र प्रदेश। ठीक। टाटा सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, इन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया, रिसर्च किया, बता रहे हैं कि 21 सेंचुरी तक, अभी तो 2021 चल रहा है, मतलब 2022 चल रहा है, कम से कम 78 वर्षों बाद 1.5 मिलियन पीपल विल बी किल्ड। 1.5 मिलियन क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। किसके वजह से? हीट वेव्स के कारण। तो सोच रहे कितना गलत, कितना बैड इम्पेक्ट पड़ रहा है हीट वेव्स का। अब हम लोग देखेंगे कि इंडिया का स्टैंड क्या है इस पर। इंडिया का स्टैंड हीट वेव्स को लेकर के है। 2015 से पहले इंडिया के पास कोई भी प्लान नहीं था, और कोई नेशनल लेवल तक कोई भी प्लान नहीं था हीट वेव्स को कंट्रोल करने के लिए या मिटिगेट करने के लिए।
रीजनल लेवल पर देखते हैं तो वहाँ पर अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन किया गया था पहली बार, फर्स्ट एक्शन प्लान 2013 में लाया था ड्यू टू डेथ, और 2010 में एक ऐसी ज्यादा मतलब हीटवेव्स हुआ था अहमदाबाद में, गुजरात में, जिसकी वजह से अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक कोई प्लान लाया था। 2016 में इंडिया ने लाया नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अनुसार उन्होंने एक कम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन जारी की नेशनल लेवल पर। कम्प्रिहेंसिव मतलब व्यापक, बहुत बड़ा, व्यापक मतलब पूरा सब कुछ, सब एरिया को कवर करते हुए सभी सर्कमस्टेंसेस को, इसको जो भी कैजुअलिटीज होती हैं, जो भी इम्पेक्ट होता है या फिर रीजन क्या है, ये सब चीज कंट्रोल करने के लिए, उसको रिसर्च करने के लिए कौन सा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने क्या किया, एक कम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन जारी की नेशनल लेवल पर। इंडिया को क्या अडॉप्ट करना चाहिए कि वो हीट वेव्स को मिटिगेट कर सके, कम कर सके। हीट वेव एक्शन प्लान लाना चाहिए जो क्या हो, इफेक्टिव डिजास्टर एडॉप्टेशन हो, रोबुस्ट एनडीएमए हो, मतलब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसको रोबुस्ट मतलब उसको ज्यादा से ज्यादा सक्रिय बनाए, ठीक है। शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद अदर, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एक जैसे कि मान लो कि यूपी में ज्यादा गर्मी हो रही है और वहीं पास में दिल्ली में कम हो रही है, मान लो लेट्स, तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, यूपी और दिल्ली गवर्नमेंट को एक को प्लान बनाना चाहिए, जिसकी वजह से दोनों लोग मिलकर कार्य करें तो ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव मैनर में कार्य हो सकता है। तो हीट वेव एक्शन प्लान हो गया। अर्ली वार्निंग सिस्टम, जैसे कि भूकंप आता है तो कहीं न कहीं कुछ ऐसी कुछ पता चल जाता है कि भूकंप आ रहा है 10 मिनट पहले, 1 मिनट पहले आईएमडी को पता चल जाता है। अगर कोई स्टॉर्म आने वाला है, तो वो भी पता हो जाता है आईएमडी को कि आने वाला है स्टॉर्म, तो आप लोग सतर्क हो जाए। जैसे कि उड़ीसा के क्षेत्र में साइक्लोन वो सब आते रहते हैं, तो उड़ीसा के तट पर, हाँ, तो आईएमडी को पता हो जाता है, रिसर्च कर लेती है पहले ही, तो बता देती है, तो लोग अवेयर हो जाते हैं और वहां से कोस्टल एरिया को छोड़कर साइड में हट जाते हैं। तो वैसे ही कुछ वैसा एक प्लान बनाना चाहिए, वैसी एक सिस्टम या ऐसी एक स्कीम बनानी चाहिए जिसकी वजह से क्या हो, पता चल जाए कि हीट वेव्स कौन से वेदर में, कौन से मौसम में सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक। पब्लिक अवेयरनेस लाना चाहिए प्रिंट के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से। हीट प्रूफ शेल्टर्स, लोगों को जो कंस्ट्रक्शन वाले काम करते हैं, जो एग्रीकल्चर वाले कार्य करते हैं, वो कहीं न कहीं बाहर रहते हैं घर से, विदाउट प्रूफ होते हैं, तो उनके लिए क्या हो, ऐसा कुछ व्यवस्था किया जाए कि वो हीट प्रूफ सिस्टम से हो जुड़े हुए हैं। पब्लिक वाटर फैसिलिटीज, दिल्ली में जैसे कि 2 रुपए में आपको वाटर मिल जाता है, वैसे ही हर जगह पब्लिकली गवर्नमेंट के थ्रू एक वाटर योजना हो कि आप पानी पी सकते हैं, फ्रेश वाटर, ड्रिंकिंग वाटर। ह्यूज एफॉरेस्टेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, ह्यूज एफॉरेस्टेशन, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लोग पेड़ पौधे लगाएं, बागवानी लगाएं, तो इससे क्या होगा कि हीट वेव्स कम होगी। डिक्लेरेशन ऑफ हीट वेव ऑफ नेशनल डिजास्टर, और यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि इसको हीट वेव्स को क्या कर दिया जाए, नेशनल डिजास्टर, जैसे ड्रॉट, फ्लड, ये सब नेशनल डिजास्टर है, तो इसको भी क्या कर दिया जाए, हीट वेव्स को भी नेशनल डिजास्टर के रूप में मान लिया जाए। एडॉप्टेशन ऑफ पैसिव कूलिंग टेक्नोलॉजी, पैसिव कूलिंग टेक्नोलॉजी, एक्टिव कूलिंग और पैसिव कूलिंग। एक्टिव मतलब जो सक्रिय हो, सक्रिय तरीके से कि जो एक्टिव हो, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया, ये सब क्या है कि एक्टिव है, एक्टिव टेक्नोलॉजी है। तो उन सब चीजों को इग्नोर करना चाहिए। इग्नोर करना इसलिए चाहिए कि उसमें से जो उससे गैस इमिशंस होती हैं वो कहीं न कहीं हीट वेव्स को इम्प्रूव कर देती हैं, इंक्रीज कर देती हैं, इम्प्रूव नहीं, हीट वेव्स को इंक्रीज कर देती हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्रिएट नेचुरली वेंटिलाइज्ड बिल्डिंग रेदर देन यूजिंग एसीज एंड रेफ्रिजरेटर। ये भी है कि यहाँ पर ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए, ऐसा घर बनाना चाहिए कि कैसा हो, नेचुरल के अनुसार, नेचर के अनुसार, प्राकृतिक तौर पर ही वो ठंडा हो, कूल हो। और क्या हो कि जो वहाँ पर एसी लोग यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, वैसी कोई टेक्नोलॉजी लाई जाए जिसकी वजह से लोग ठंडा पानी पिए विदाउट फ्रीज, ठीक है। तो ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा मैटर करती हैं, क्या इंडिया को अडॉप्ट करना चाहिए, वो सब भी हम लोग पूरा इस वीडियो में देख लिए। ये मेरा कॉन्टेक्ट इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर आप लोग मुझे योगेश यादव चिराग से सर्च कर सकते हैं,
और फेसबुक पर भी आप योगेश यादव चिराग सर्च कर सकते हैं, कंटेक्ट में आ सकते हैं हमें। जो भी कोई क्वेरी हो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, तो मैं जरूर उसको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू।